यदि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के मोस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स इस एएमसी के फंड्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस ने अभी अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, जिसमें कि अभी एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के थ्रू ग्रोथ इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी फंड हाउस के टॉप 5 फंड्स की बात करेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम में बेस्ट चॉइस भी बन जाते हैं। सो यदि आप भी इस फंड हाउस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड है। पिछले 10 साल में मिड कैप इंडेक्स ने 19-20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही जो इस इंडेक्स के रिटर्न्स है उसे कई एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर पाया है। इसी वजह से यहाँ पर एक्टिव फंड के बजाय एक पैसिव फंड भी बढ़िया चॉइस बन जाता है। यदि फंड की बेसिक डिटेल्स को देखें तो ये फंड 19 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। वहीं पर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 2060 करोड़ रुपीज़ है। दोस्तों यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,80,000 रुपीज़ की होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 3,12,000 रुपीज़ की होती। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में ये 25.72% के हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 18.75% है, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 13.45% के हैं। तो इस फंड ने यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स भी बढ़िया बनाकर दिए हैं। आप इस इंडेक्स फंड का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इस इंडेक्स फंड में 500 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। दोस्तों यदि आप भी स्टॉक मार्केट में परेशान हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहिए, तो आज मैं आपको यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस मिलती है, जिसमें कि इक्विटी, F&O और कमोडिटीज भी शामिल रहती है। साथ ही यूनिवेस्ट ऐप में आपको ओनली रिकमेंडेशन ही नहीं मिलती, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, और साथ में आपको टारगेट भी बताया जाता है। ये सब डिटेल्स आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर मिल जाती है। साथ ही यदि आप अपना पोर्टफोलियो यूनिवेस्ट ऐप के साथ में लिंक करते हैं तो आपको फ्री AI बेस्ड इंसाइट्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हैं और गुड इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि यूनिवेस्ट ऐप को लगभग 40 लाख प्लस कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, मतलब कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म भी है। साथ ही इन्हें इकोनॉमिक्स टाइम्स नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला हुआ है। यदि इनके प्लान्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, जो कि ओनली 183 रुपीज़ पर मंथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। साथ इनका एक स्पेशल ऑफर भी है। यदि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री में 5 रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। साथ ही आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पर 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों देरी किस बात की है, जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने ट्रेडिंग लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जहां पर मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि लास्ट 3-4 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अगर फंड की बेसिक डिटेल्स को देखें तो ये फंड 7 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 13,162 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। यदि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.88% है। यदि इस फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 14,16,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 4,08,000 रुपीज़ की होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.24% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 17.60% के, लास्ट 3 ईयर्स में 18.93%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 28.93% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं।
अगर इस फ्लेक्सी के फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो इसका अल्फा 8.70% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फा माना जा सकता है। अगर बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.84 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड है। यदि फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.20 है। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 16 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, यानी कि फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फंड में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। इस तरह जो निवेशक एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला फ्लेक्सी कैप फंड तलाश रहे हैं, वे इस फंड को आगे स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जिसे लॉन्च हुए सिर्फ 1 ही साल का समय हुआ है, लेकिन फंड के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये फंड इस लिस्ट में अपना स्थान पक्का कर पाया है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 5 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM 4084 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि बहुत कम समय में फंड का AUM अच्छा खासा हो चुका है। यदि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.42% है। इस स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 37.45% के रिटर्न्स बनाए हैं, वहीं पर लास्ट 6 मंथ्स में 11.14% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ्स के वॉलेटाइल मार्केट में ये फंड पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि हमें ये बता रहा है कि इस फंड में काफ़ी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। इस स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 45 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फंड में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो निवेशक एक ऐसे स्मॉल कैप फंड की तलाश में है जो कि अच्छे फंड मैनेजर्स के साथ में अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दे, तो वे इस फंड को आगे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का एक अच्छा बैलेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 3 ईयर्स में नंबर 1 फंड भी रहा है। यदि फंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 27 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9001 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। यदि इस स्कीम में भी 5000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 6,42,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,12,000 रुपीज़ की होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 5 ईयर्स में 25.67% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 23.22% के, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 29.85% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 12.75% है, जो कि कैटेगरी का नंबर 1 अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.90 है, वहीं पर इसका शार्प रेशियो 1.46 है, जो भी कैटेगरी का नंबर 1 शार्प रेशियो है। तो कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग माने जा सकते हैं। दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जहां पर आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड रहा है। साथ ही ये फंड अपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, लो वॉलेटिलिटी और गुड फंड मैनेजर्स की वजह से जाना जाता है। अगर फंड के बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 3 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 26,421 करोड़ रुपीज़ है। दोस्तों आप इस फंड की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में फंड का AUM ओनली 15,000 करोड़ रुपीज़ था,
जो कि अभी के समय बढ़कर 26,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा हो चुका है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। यदि इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 22,18,000 रुपीज़ होती। वहीं पर 10 साल पहले यदि इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,30,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.25% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.52%, लास्ट 3 ईयर्स में 30.14%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 36.38% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो कुल मिलाकर 10 सालों के पीरियड में मोर देन 20% के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। यदि फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 13.18% है, जो कि कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही ये कैटेगरी का बेस्ट अल्फा भी है। बीटा की बात करें तो ये 0.83 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम वोलेटाइल भी है। वहीं पर इसका साप रेशियो देखें तो ये 1.73 है, यानी कि फंड काफ़ी अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 26 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। इस फंड में 500 रुपये से SIP और 1,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो निवेशक एक फ्रेश मिड कैप फंड की तलाश में है उनके लिए ये फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यूनिवेस्ट ऐप डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।